तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसई से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS 403 या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी सब्जेक्ट कोड होगा डिफरेंट हो सकता है। एसई के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसई इज़ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन एंटायर इंजीनियरिंग। पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा लाइक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं ना, वैसे ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है अपना, और बेसिक सॉफ्टवेयर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट बनता कैसे है, उसी प्रोसेस को समझाना है। या फिर बोल लो एक सैम्पल पेपर, जो कि कल पेपर आने वाला है, उसी पेपर को मैं भी उठा के दे दूँगा, जिसमें तुमको टोटल 8 क्वेश्चंस प्रॉपर जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे आएंगे। और इसको अगर तुमने सॉल्व कर लिया फिर तुम्हारा सारा टेंशन खत्म, क्योंकि तुम 70 आउट ऑफ 70 करने वाले हो, ठीक है। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक। एंड तुमने एडा के ऊपर देखा, एडा के ऊपर तुमने देखा कितने सारे मैच हुए थे, लाइक 8 टॉपिक्स पूरे आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS डेफिनेशन बताना है पूरा। बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ होगा, वो बनेगा कैसे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसी के बारे में बताना है बस, ठीक है। इसका पूरा डेफिनेशन बताऊंगा वीडियो में आगे, पूरा वीडियो स्किप मत करना। सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिखा दूँगा कि लिखना क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेंट कौन कौन सा यूज़ होगा, उसके बारे में लिखना है बस। क्वेश्चन 1 का भी, एक्सप्लेन यूज़ केस मॉडलिंग। बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो यूज़ कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो है तो जोमेटो कहाँ पे यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में। अगर रैपिडो है तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेसिकली वो यूज़ कहाँ पे होगा, कौन से एरिया में यूज़ होगा एंड कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होगा, उस बारे में बताना है बस, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ये है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनेगा तो उसका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है बनने का, मतलब उसका मोटिव क्या है, समझ रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। जोमेटो का जैसे है कि उसका उद्देश्य है कि लोगों को खाना सर्व हो जाए उनके घर पे। रैपिडो का उद्देश्य है कि गली गली में बाइक्स पहुंच जाएं और लोगों को ट्रैवल करना इजी हो जाए जहां ऑटो नहीं जा पाता है। तो उसका मोटिव क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का, समझ रहे हो, उसके बारे में लिखना है। 2 का भी है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। बेसिकली उसका एक मैं बोलूँ तो ढांचा, स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल रैपिडो, तो अगर तुम रैपिडो खोलोगे तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तुम यहाँ से ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो, बाइक सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो सिलेक्शन के लिए बटन्स बहुत सारे आते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं ना, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। तो कौन सा बटन कहाँ आएगा वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन में, वो इसमें डिसाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 के एक ही बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये दोनों डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग होते हैं, इसका बस डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है, वो दे दूंगा मैं आगे। क्वेश्चन 3 का भी, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बेसिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो किसी भी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होगा, या फिर इस क्वेश्चन को अगर अपन क्वेश्चन 2 के एक ही बात करें, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, उसी का थोड़ा सा इन्हेंस वर्जन कि उसमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होंगे आगे बता दूंगा डेफिनेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 के एक ही बात करें, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ऑब्वियसली कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे रखेंगे, अब कोई सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको हमेशा उसी तरह छोड़ नहीं सकते, उसको अपडेट की ज़रूरत होती है। तो क्यों अपडेट की ज़रूरत होती है और कितना अपडेट करना चाहिए, कितना आइडियल अपडेट होना चाहिए, कितने टाइम के बाद अपडेट होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। 4 का भी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विथ सूटेबल एग्जांपल्स। अपन अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें तो फ्लिपकार्ट पे नॉर्मल डेज़ में तुम शॉपिंग करने जाओगे तो तुमको नॉर्मल ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन जब बिग बिलियन डेज आते हैं तो उस टाइम पे, या फिर अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, तो एक अलग से बटन बन जाता है वहाँ पे, अलग से एक फंक्शनल बटन होता है जिसको तुम क्लिक करके उसमें अलग सेक्शन देख सकते हो कि कौन कौन सा सामान कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है। तो वो होता है फंक्शनल चेंजेस, समझ रहे हो, कि एक फंक्शनल चेंज तुमने किसी भी सॉफ्टवेयर में किया। एक होता है नॉन फंक्शनल, जो कि दिख रहा है तुमको कि हाँ कोई अपडेट हुआ है, एक थीम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल विंटर थीम में फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पे एक विंटर थीम आ जाता है, एक थोड़ा सा बर्फ़ वाला थीम आ जाता है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसमें हमको कोई लेकिन चेंज नहीं कर सकते, क्लिक नहीं कर सकते, बस वो एक नॉन फंक्शनल चेंज है, ठीक है। इस डिफरेंस को बताना है। उसके बाद 5 की एक ही बात करें, एक्सप्लेन वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशिएशन टेक्निक्स। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। उसके बाद 5 के बी की बात करें, एक्सप्लेन कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी मॉडल, CMM। बेसिकली अगर हम बोले इसको सिंपल टर्म्स में तो सॉफ्टवेयर का दिमाग, सॉफ्टवेयर कहाँ से सोचता है कि बंदे ने ये चीज़ क्लिक की है तो उसके बाद इसको ये वाला पेज दिखाना है, इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगा। और 6 के एक ही बात करें, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। SQ है, बेसिकली सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कितना ख़राब क्वालिटी का है, उसके बारे में बताना है।
6 के बी की बात करें, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, देन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, गैंट चार्ट एंड ऑल। फॉर एग्जांपल मान लो फ्लिपकार्ट में तुमने कोई चीज़ ऑर्डर की, तो वो शेड्यूल हो गया ना कि इस डेट को तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, तो उसमें तुमको बहुत सारे अपडेट्स दिखेंगे कि हाँ तुम्हारा पार्सल यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ तक पहुँच गया, फिर इस डेट को तुमको डिलीवर हो गया। तो ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट शेड्यूल हुआ था। इसके बारे में और थोड़ा सा प्रोसेस करके लिखना पड़ेगा, मैं तुमको आंसर दे दूँगा। उसके बाद 7 के एक ही बात करें, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को बनाने से पहले हम लोग एक एस्टिमेट कॉस्ट निकालेंगे ना, कहा इतना खर्च आने वाला है, कम से कम तो इतना आएगा, ज़्यादा ज़्यादा इतना आएगा, फिर मिडिल में इतना आने वाला है। तो ये जो कॉस्ट निकालते हैं ये कैसे निकालेंगे, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद 7 का भी एक्सप्लेन द वाटरफॉल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, इसको एक्सप्लेन कर देंगे आगे। 8th के ए की बात करें तो 8th का ए है स्पाइरल मॉडल, इसका एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ये सब में करना है तुमको हर एक टॉपिक में, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। डेफिनेशन जो कि मैं अभी दे दूंगा आगे वीडियो में, एग्जांपल्स में दे दूंगा, तुमको बस हर एक टॉपिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से करना है, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पे दिखाने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड तुमको करना कुछ नहीं, हर एक टॉपिक का डेफिनेशन, एग्जाम्पल दोनों मैं यहाँ पे दे दूँगा, जो कि तुमको मेन कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतना तुमको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, इससे बिल्कुल कम नहीं लिखना जितना मैं दूंगा अभी स्क्रीन पे। उसके बाद हर एक टॉपिक का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लोगे तो तुम्हारा पेपर खत्म, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है। देन 8th का बी इंक्रीमेंटल मॉडल, 8th का सी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, SDLC ओवरव्यू। उसके बाद बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या होता है बनने का। 8th का डी रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल कोई होंडा की बाइक है, लेकिन किसी दूसरे बाइक कंपनी को सेम उसी टाइप की बाइक बनानी है, लेकिन बताना नहीं है कि वो बाइक हमने तुम्हारे से कॉपी की है। तो वो क्या करेंगे, उस बाइक के ऑनर्स तो बोलेंगे नहीं कि हमको बताओ कि कैसे कैसे आपकी बाइक बनी है। वो क्या करेंगे, उनकी एक बाइक खरीदेंगे, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, बेसिकली उस बाइक के पार्ट्स को पूरा उल्टा जैसे जैसे कसा गया है उसको वापस वैसे ही खोलेंगे, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड उससे उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ईरान ने किया था, ईरान ने दूसरे सॉरी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जैसे रॉयल इनफिनिटी ने किया था कि उन्होंने जावा बॉबर 42 को नहीं, इसको भी नहीं बोल सकते, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, रहने दो। समझ गए ना तुम, किसी भी बाइक को इंजीनियर्स बनाते हैं, उस बाइक को अगर हम वापस से ख़रीद के दूसरा बाइक बनाएं, उसी टाइप का बाइक, कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम, कि किसी बाइक को ख़रीदेंगे या फिर किसी मशीन को ख़रीदेंगे, इंजीनियरिंग से जो बनती है मशीन, उसको अगर हम चाहें कि वापस से वैसी कोई दूसरी मॉडल को बनाना है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वापस से उस पार्ट्स को वैसे वैसे ही खोलेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पार्ट बना कैसे था, ठीक है। उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर री इंजीनियरिंग। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग क्या होता है, स्टैटिक टेस्टिंग ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग एक बार डायरेक्ट टेस्ट करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। डायनेमिक टेस्टिंग में हम लोग हर एक एक्सपेक्ट को ध्यान पे रखते हैं कि हर एक वेदर में कैसा वो काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर लो बैटरी पे कैसा काम करेगा, हाई बैटरी पे कैसा काम करेगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन क्रैश जब होगा, उस पर बहुत सारा लोड आएगा, तो वो उस रिस्क को मैनेज कैसे करेगा उसके बारे में लिखना है, और बस ख़त्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, इतना मोर देन इनफ है टू गेट बेटर मार्क्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड इन सब के आंसर्स दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया 1 का ए, स्क्रीनशॉट लेते चलना फटाफट। उसके बाद आगे बता रहा हूँ क्या करना है। देन ये हो गया 1 का बी, ये हो गया 2 का ए, ये हो गया 2 का बी, ये हो गया 3 का ए, ये हो गया 3 का बी, ये हो गया 4 का ए, 4 का बी। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट्स ले पा रहे होंगे। 5 का ए, 5 का बी, 6 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 का डी, 8 का ई और 8 का एफ। इसके 6 पॉइंट्स है, इसमें 6 में से कोई भी 2 याद कर लेना, ख़त्म। इतना मोर देन इनफ है टू कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आई डोंट थिंक कोई कन्फ्यूज़न एंड डाउट होगा, वीडियो में भी कोई कन्फ्यूज़न एंड डाउट है तो डायरेक्टली इंस्टा पे पूछ लेना, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आगे कौन से सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा पहले से। एंड टेक केयर ऑफ़ यू, तुमसे ही बोल रहा हूँ।